So this is our next question, sliding window maximum, right? हमें यहाँ पे एक एरे दे रखा है और उसके साथ साथ हमें एक विंडो का साइज दे रखा है. दैट मीन्स कि हमें इस पूरे एरे में 3 साइज की विंडोज लेनी है, राइट? एंड इन 3 साइज की विंडोज में जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है, दैट मीन्स इस विंडो में 3 आ रहा है, फिर इस विंडो में भी 3 आ रहा है, एंड देन इस विंडो में 5 आ रहा है, ऐसे करके लास्ट तक ये मैक्सिमम एलिमेंट्स मुझे एक दूसरे एरे में स्टोर कराने हैं. तो क्या वो दूसरे एरे का साइज हमें पता है? सी, हमें क्या पता है अभी? हमें सिर्फ ये पता है कि इनपुट एरे का साइज क्या है, एन है. के हमें पता है. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा रिजल्ट एरे बनेगा, इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू न्यू इंट, तो उसका साइज n माइनस के प्लस वन होगा. अब n माइनस के प्लस वन क्यों होगा? लेट्स से n हमारे पास क्या था यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये क्या था? 3 था. 8 माइनस 3 कितना होता है? 5 होता है. इसका साइज कितना आउटपुट आएगा? 1 2 3 4 5 6. तो हमें पता चलेगा कि n माइनस के प्लस वन इक्वल्स टू 6. दैट इज द साइज ऑफ आउटपुट एरे, राइट? तो पहली चीज़ ये हो गई. दूसरी चीज़, क्या मुझे ये दिख रहा है कि मेरे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है, राइट, जिस डेटा स्ट्रक्चर में मैं स्टोर कर पाऊंगा वैल्यूज़, तो उस डेटा स्ट्रक्चर में मुझे ये दिख रहा है कि जो नई वैल्यूज़ आ रही हैं, राइट, वो मुझे इधर पे स्टोर करानी है. और मुझे ये भी दिख रहा है कि जिन वैल्यूज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है वो मैं इससे निकाल दे रहा हूँ. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि मैं ये कह सकता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, क्या मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर एक एरे गिवन है जिसकी वैल्यू है 1 3 माइनस 1 माइनस 3 5 3 6 7, राइट? अगर मुझे इसे एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करवाना है जिसमें मैं वैल्यूज डालूंगा और निकालूंगा, तो क्या वो क्यू होगा, राइट? और इधर पे मैं इंडेक्स से स्टोर करा रहा हूँ, तो लेट्स से ये डी क्यू बना रहा हूँ मैं, ठीक है? अब क्या मैं जब मेरा पूरा डी क्यू खाली है तब मैं उसमें वन ऐड कर सकता हूँ? हाँ. अब क्या मैं इसमें 3 डालूंगा? हाँ. इधर पे एक बात करते हैं. अगर मेरे पास एक एरे गिवन होता 1 लेट्स से 2 3 4 5, राइट? मुझे बोला होता इतनी बड़ी ही विंडो है, तो इसमें और आगे भी कोई एक एलिमेंट होता, ठीक है, और इतनी बड़ी विंडो है, राइट? तो इस विंडो में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? क्या अगर मैं उसे डी क्यू में स्टोर कर रहा हूँ तो 1 के बाद मैं 2 को स्टोर करूँगा? नहीं. अगर 1 आ गया, 1 से कोई भी बड़ा आ गया, तो मैंने 1 को हटा दिया, फिर 2 आ गया. आई मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है. फिर अब 2 छोटा है 3 से, तो मैंने 2 को हटा दिया. अब 3 पे कर रहा है तो 3 डाल दिया. आई आगे बढ़ा, 4 पे कर रहा है, 3 छोटा है, 4 आ गया. क्यों? हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम ऐसा इसलिए करें क्योंकि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है डी क्यू, इस डी क्यू में मैं सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एलिमेंट ही रखना चाह रहा हूँ, और उससे पहले अगर मिनिमम एलिमेंट्स हैं तो मैं उन्हें रिमूव कर दे रहा हूँ. दैट्स इट. तो क्या जब मैंने यहाँ पे 1 डाला तो सब खाली था? हाँ. अब जब डी क्यू खाली नहीं है और डी क्यू का ये वाला एलिमेंट अभी करंट एलिमेंट पे जहाँ पे आयत पोजिशनड है उससे छोटा है, तो मैं 1 को हटा दूंगा. यस. तो क्या ये कंडीशन बन गई? यस. ये कंडीशन क्या बनी? क्या ये कंडीशन ये बनी कि अगर डी क्यू डॉट इज एम्प्टी नहीं है एंड व्हाट डी क्यू डॉट
last, I'm so sorry, dq dot peak last is smaller than nums of I, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे dq डॉट रिमूव लास्ट कर देना है, राइट। क्या मैं इस इफ की जगह पे while लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे सिर्फ इस एलिमेंट के लिए काम नहीं करना, मुझे इससे पहले जितने भी मिनिमम एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट्स के लिए काम करना है, राइट। इसलिए मैंने while लिख दिया, ठीक है। अब जब मैं इस स्लाइडिंग विंडो की बात कर रहा हूँ, तो क्या मुझे ये पता लग रहा है कि मुझे रिजल्ट एरे में वैल्यूज कब डालनी है? क्या मैं ये देख सकता हूँ कि मुझे रिजल्ट एरे में वैल्यू सिर्फ तभी डालनी है जब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये इंडेक्स है, राइट। अगर मुझे इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग काम करना है, तो क्या मैं ये देख सकता हूँ कि 3 साइज का स्लाइडिंग विंडो कब बनेगा? जब k -1, राइट, इज लेस देन और इज इक्वल्स टू i। i जब 2 होगा तब वो इसके बराबर होगा, तभी तो ये स्लाइडिंग विंडो के साइज बनेगा, राइट। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि if k -1 is less than is equals to i, तो क्या करना है, तो रिजल्ट के पोजीशन पे क्या डाल दो, जो dq में एलिमेंट है, तो dq डॉट फर्स्ट, दैट्स इट। अलोंग विद इट क्या मैं ये देख सकता हूँ कि जिस एरे की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, लाइक मैं इधर पे dq डॉट पीक फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो हम dq में बेसिकली हम लोग इंडेक्स डाल रहे हैं, राइट। तो ये नम्स के अंदर होगा, जो मैंने dq डॉट पीक फर्स्ट लिखा है, तो ये नम्स के अंदर होगा, राइट। अब मैं रिजल्ट की कौन सी पोजीशन पे ये dq की वैल्यूज डाल रहा हूँ, ये हमें निकालना पड़ेगा, राइट। तो क्या मैं इसे i की किसी इंडेक्स से, ith इंडेक्स से कंपेयर करके कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि मुझे ith इंडेक्स से ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? क्या मेरे पास, अगर मैं, राइट, अगर मैं ये सेकंड विंडो की बात कर रहा हूँ, 3 -1 और -3 की, राइट, तो मुझे 1 चाहिए, लेट्स से आउटपुट। मेरे पास आई क्या है, यहाँ पे आई मेरा होगा 0 1 2 3 पे। के मेरा क्या है, के मेरा है 3। तो क्या यहाँ पे आई माइनस के प्लस 1 ये वैल्यू दे रहा है? हाँ दे रहा है। क्या मैं रिजल्ट में कहाँ पे वैल्यू स्टोर कराने को यहाँ पे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या जब dq मेरा इंडेक्स स्टोर कर रहा है, राइट, dq मेरा इंडेक्स स्टोर कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे एक कंडीशन और लिख सकता हूँ? क्या अगर dq डॉट इज एम्प्टी नहीं है, राइट, एंड dq डॉट peak first is less than what? Less than k minus let's say, right, let's say कि यहाँ पे
व्हाट इज दिस हैपनिंग? यहाँ पे अगर मेरा, एक सेकेंड मुझे लिखना ही पड़ेगा, राइट। अगर मैं इधर की बात करूं, ठीक है, मेरा डी क्यू है, मेरे डी क्यू में अभी 0 1 2, लेट्स से 0 और 1 पहले से है, ठीक है, ये कुछ भी हटा नहीं हुआ है। लेट्स से अभी मैं इस विंडो पे था तो वो है, ठीक है, इस विंडो पे था, ठीक है। जब मैं इस विंडो पे आऊंगा जिसमें 0 और 1 इंडेक्स है ही नहीं, राइट, जिसमें 0 और 1 इंडेक्स है ही नहीं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं पीक फर्स्ट करके देखूंगा, अगर वो करंट विंडो में नहीं आ रहे हैं तो इस इन इंडेक्स को रिमूव कर दूंगा? हाँ, कर दूंगा। तो क्या मैं इसमें एक चीज देख सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ कि इसमें आई की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे आई की वैल्यू 3 थी, राइट। 0 1, नहीं, आई की वैल्यू यहाँ पे 4 थी और के की वैल्यू 3 थी। 4 माइनस 3, ये क्या आया? ये 1 आया। दैट मीन्स I minus k should be greater than what? I minus k should be greater than dq dot peak first, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। अब हम लोग इसके कोड पार्ट में चलते हैं। तो ये टोटली वही कोड है जो मैंने तुम लोगों को दिखाया वहाँ पे, ठीक है। जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैं यही कर रहा हूँ कि मैं ऑफर लास्ट में, मतलब लास्ट में एक एलिमेंट बस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग बता रहे थे बट मैंने कोड में लिखा नहीं था, तो मैंने सोचा मैं बता दूँ। मैं इस dq डॉट पी क्लास को नम्स के अंदर लिखना भूल गया था, तो एक एरर आ गया है। एंड सेम मिस्टेक मैंने यहाँ पे भी करी है, नम्स नम्स, राइट। सो अब सबमिट करके देखते हैं कि अब क्या एरर आता है। सो कोड चल गया, सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।